ईरान अमेरिका के खिलाफ बड़े बड़े काम कर रहा है। इस साल के आखिर तक ईरान अपना एटमी हथियार भी बना लेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ईरान और नॉर्थ कोरिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ी बड़ी पाबंदियां भी लगाई हैं, जिसकी वजह से अगर अमेरिका ईरान पर हमला न भी करे तो भी ईरान की इकोनॉमी की वजह से ईरान तबाह हो सकता है। दोस्तों, क्या है मामला, क्यों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा भड़के हुए हैं ईरान को लेकर, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि ईरान मिडल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। अमेरिका ने दावा किया है कि इस साल के आखिर तक ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा। नॉर्थ कोरिया लगातार ईरान को मदद फराहम कर रहा है। आपको ये बता दें कि ईरान के पास अभी भी बहुत ज्यादा यूरेनियम मौजूद है और ये यूरेनियम इनरिच्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, यानी बड़ी आसानी से अगर टेक्नोलॉजी के साथ इसको असेंबल किया जाए तो ये यूरेनियम ईरान के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। और ईरान के साइंसदान सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे रह गए हैं। अब इतलात ये हैं कि नॉर्थ कोरिया और चाइना मिलकर ईरान को टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान इस साल के आखिर तक अपने एटॉमिक हथियार बना लेगा। नाज़रीन ग्रामी, डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते, इजराइल भी नहीं चाहता। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इजरायलियों को लगातार उकसा रहे हैं कि जहां भी ईरान का न्यूक्लियर हथियार मिले, न्यूक्लियर साइट मिले, वो जगह जहां पर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है उसको फौरी तौर पर उड़ा दे। और ऐसा हुआ भी। हाल ही में इजराइल ने अपने फाइटर जेट लाकर ईरान की 4 से 5 मुख्तलिफ जगहों को हिट किया, जिसमें से 2 एटॉमिक साइट्स भी थी। आपको ये बता दें कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के साथ साथ लंबी दूरी की मिसाइलें भी बना रहा है ताकि ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों के ऊपर बेवक्त वक्त अटैक कर सके। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही अमेरिका की पाबंदियां झेल रहे हैं। दोनों मुल्क ही अमेरिका के खिलाफ हैं। दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके हाथ एटॉमिक वेपन आए और वो अमेरिका को हिट करें। इसी वजह से अमेरिका के इन हालात को देखते हुए नॉर्थ कोरिया और ईरान आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया और ईरान का ये गठजोड़ अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। अब ईरान के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपना एटॉमिक वेपन बनाकर अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, या फिर अमेरिका के साथ डायलॉग करके अपनी इकोनॉमी बचा ले। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने इतने सख्त किस्म के पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई हैं कि ईरान के जो करेंसी है वो 30% गिरावट का शिकार हुई। ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी खराब है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगाइए कि 1 अमेरिकी डॉलर 42,105 ईरानी रियाल के बराबर हो चुका है। इससे पहले 2015 में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां सख्त की थी, जब अमेरिका का 1 डॉलर 32,000 ईरानी रियाल को टच कर गया था। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और ईरान डायरेक्ट अगर वार नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, अमेरिका की पाबंदियां और गुस्सा झेल रहा है, साथ साथ अपना बहुत सारा रुपया पैसा अपने हथियारों की होड़ में लगा रहा है।